स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जब भी हम इलीगल इमिग्रेंट्स की बात करते हैं तो अक्सर माइंड में अमेरिका का नाम सामने आता है। स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप अभी जो चुनाव जीते हैं, आपको पता ही होगा, वो बार बार कहते रहते हैं कि बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स अमेरिका के अंदर आए हैं, उनको हम बाहर हटाना चाहते हैं। देखिए, ये पूरा मामला सिर्फ अमेरिका से रिलेटेड नहीं है। भारत में भी अगर आप देखोगे तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है घुसपैठिए। स्पेशली आपको पता है, हमारा जो पड़ोसी देश है बांग्लादेश, वहां से बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं और ये एक बड़ा इशू बनते जा रहा है। इसी को देखते हुए मैं आपको बता दूं, दिल्ली पुलिस ने रिसेंटली एक काफी बड़ा नेटवर्क उसको बर्स्ट किया है जो कि इसमें सहायता कराता था। मतलब बांग्लादेश से लोग भारत में आए, उनको डॉक्यूमेंट्स दिए जाएं और वो सेटल हो जाएं। इस तरह की चीजें की जाती थी और फाइनली ये बस्ट कर लिया गया। इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि एग्जैक्टली ये किया कैसे जाता था, कैसे वहां से लोग आते थे, क्या होता था और क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है इसको रोकना। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कल तक आपके पास समय है। यहां पर जो सेल है हमारा, इसके तहत आप SIP प्लस 2025 के लिए, जो कि आपका प्रीलिम्स की तैयारी कराएगा, या फिर 2026-27 के लिए जहां पर आपका फाउंडेशन बैच, जहां पे प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कर सकते हैं। सभी का लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, आपको पता ही होगा, भारत और बांग्लादेश के इस समय जो रिलेशंस है वो ऑलरेडी काफी ज्यादा खराब हुए हैं और साथ ही साथ एंटी इंडिया सेंटीमेंट बांग्लादेश के अंदर आपको पता है काफी तेजी से बढ़ा है। और इसी के बीच यहां पर खबर आती है कि दिल्ली पुलिस ने एक काफी बड़ा जो इलीगल इमिग्रेशन रैकेट है उसको अनकवर किया है, उसको बस्ट किया है, जिसके तहत बताया जा रहा है कि ये जो पूरा रैकेट है वो बांग्लादेश के जो नेशनल्स हैं, बांग्लादेश के जो लोग हैं, उनको हेल्प करता था भारत का गलत डॉक्यूमेंट, मतलब कि भारत का जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो आधार हो गया, पैन हो गया, वो फॉर्ज करके उनको प्रोवाइड कराया जाता था, ताकि भारत में वो कहीं पर भी जाएं, नौकरी करें, तो वो इस तरह के डॉक्यूमेंट्स दिखा सकें और भारत में धीरे धीरे करके वो सेटल हो जाएं। और इसी को देखते हुए फाइनली पुलिस ने कम से कम 11-12 लोगों को अरेस्ट किया है, जिसके अंदर आधार ऑपरेटर हो गया, टेक एक्सपर्ट हो गया, इनको भी अरेस्ट किया गया है। ये लोग यहाँ पर फेक वेबसाइट का इस्तेमाल करते थे ताकि इस तरह की जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पर बना सकें। खैर, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जितने अरेस्ट किए जा रहे हैं, एक्चुअली हुआ क्या है, दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है VK सक्सेना, उन्होंने अभी जस्ट 10 दिसंबर को ही डायरेक्टिव दिया था पुलिस को और कहा था कि यहाँ पर आप 2 मंथ का पूरा ड्राइव चलाइए, ताकि जो अनडॉक्यूमेंटेड बांग्लादेशीज रह रहे हैं दिल्ली के अंदर, उनको आइडेंटिफाई किया जाए और उनको यहां से उठाकर वापस बांग्लादेश भेज दिया जाए। तो इसी को देखते हुए जो चीफ सेक्रेटरी और जो पुलिस कमिश्नर हैं, उन्होंने ये पूरा डायरेक्टिव्स को लिया और ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसका नाम है ऑपरेशन ऑल आउट। और यहां पर आप देख सकते हो, बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस ने पूरे शहर में जगह जगह जाकर, चाहे वो पार्क हो गया, स्ट्रीट हो गया, इनफॉर्मल सेटलमेंट हो गया, वहां पर जाकर डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनाइज स्टार्ट कर दी है। और बताया जा रहा है कि लगातार कई लोग अरेस्ट किए जा रहे हैं। करीब 800 से 1000 लोग ऑलरेडी आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं, जिनके पास कहीं ना कहीं संदिग्ध डॉक्यूमेंट है कि एक्चुअली वो भारत के नागरिक नहीं है, लेकिन गलत तरीके से वो भारत के अंदर रह रहे हैं। खैर, क्वेश्चन आखिर ये है कि ये जो पूरा नेटवर्क की हम बात कर रहे हैं, जिसको बर्स्ट किया गया है, बांग्लादेशीज को ये लोग भारत में लेकर आते हैं, तो इनका मोडस ऑपरेंडी क्या है, कैसे ये बांग्लादेश से इन लोगों को भारत ले आते हैं। तो मैं आपको बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन पे ये होती है कि यहां पर ये बांग्लादेशियों को जो फेक आधार कार्ड है, मतलब ऐसा आधार कार्ड जो कि अगर आप ऑनलाइन देखोगे, चेक करोगे तो शायद आपको देखने को नहीं मिले, तो ये फेक तरीके से आधार कार्ड ये लोग बांग्लादेशीज को प्रोवाइड करते हैं, वोटर आईडीज देते हैं। देखो, मान लीजिए आपके घर पे कोई काम करने आ रहा है या फिर किसी के आप कांटेक्ट में आ रहे हो, तो जनरली क्या होता है, हम आईडीज वगैरह देख लेते हैं। अब ये थोड़ी देखते हैं कि आईडीज को नेट पर डालकर चेक करके कि क्या वो सही है, गलत है। वो तो बस आईडी दिख गया, हमें लगा कि हाँ भाई ठीक है, आधार कार्ड होगा या फिर पैन कार्ड होगा या फिर दूसरा कोई आईडी हो गया। तो यहां पर ये लोग इनको जो है बांग्लादेशीज को ये फेक आधार कार्ड और जो बाकी के आईडीज हैं वो प्रोवाइड करते हैं। अब ये बांग्लादेशीज भारत में कैसे एंटर करते हैं, तो ये जो पूरा नेटवर्क ऑपरेट करता है, ये बांग्लादेशीज को मदद करता है कि जंगल के रास्ते से यहां पर भारत में एंटर करे और उसके बाद वहां पर जो है एक्सप्रेस ट्रेन होता है, वहां से AC बोगी में बैठकर
भारत मतलब दिल्ली यहाँ पे पहुँच जाए, बांग्लादेश से जो है दिल्ली, इस तरह से इनको पहुँचाने की कोशिश की जाती है। और एक बार ये बांग्लादेशीज दिल्ली आ जाते हैं तो यहाँ पर जो फॉर्ज्ड आइडेंटिफिकेशन है उनके नाम का, मतलब एक्चुअल में नाम मान लो कुछ और होगा लेकिन दूसरे नाम पर ये रह रहे होंगे, ठीक है। तो सिम कार्ड और ट्रैवल एक्सपेंसेस वगैरह इनको दिल्ली में आकर प्रोवाइड किया जाता है ताकि ये अपना देखभाल कर सकें। अब क्वेश्चन ये है कि दिल्ली पुलिस को इसके बारे में कैसे पता चला। एक्चुअली हुआ क्या था, दिल्ली में के साउथ में, अगर साउथ दिल्ली में अगर आप देखोगे एक एरिया है संगम विहार, और वहां पर जो है इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया गया एक मर्डर को लेकर दिल्ली पुलिस के द्वारा। और 21 अक्टूबर को मैं आपको बता दूं, यहां पर दिल्ली पुलिस ने जो सेंतू शेख का मर्डर हुआ था, अब देखिए यहाँ पर ये जो इंसान है ना, ये भी संदिग्ध है, ये भी एक्चुअली बताया जा रहा है कि बांग्लादेशी था, सेंतू शेख, और इसने अपना नाम रखा था राजा नाम से, जो संगम विहार में रह रहा था। तो यहाँ पर पुलिस इसके मर्डर को लेकर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और इसी के तहत पुलिस ने 4 बांग्लादेशी नेशनल्स को जो है गिरफ्तार कर, और जब यहाँ पर उनसे पूछताछ की गई, आप देख सकते हो, ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन वी अरेस्टेड 4 बांग्लादेशीज हु एडमिटेड टू मर्डरिंग सेंतू। उन्होंने एडमिट किया, चारों लोगों ने, कि उन्होंने ही सेंतू शेख का मर्डर किया है। और यहाँ पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद इनको पता चला कि एक बहुत बड़ा रैकेट है इलीगल इमिग्रेशन का जो दिल्ली के अंदर ऑपरेट कर रहा है। और ये जो 4 लोगों को यहाँ पर अरेस्ट किया गया, आप देख सकते हो, मिदुल मियाँ, इसने अपना नाम आकाश अहमद रखा था। फिर दूसरा है फरदीन अहमद, इसने अपना नाम अभी अहमद रखा था, और ये कपल है बेसिकली, इनकी दोनों पत्नियां भी हैं। तो ये 4 लोगों को अरेस्ट किया गया और यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये भारत के अंदर इलीगली एंटर किए थे और संगम विहार में, दिल्ली के साउथ में, यहाँ पर 1 साल से ज़्यादा हो गया था ये रह रहे थे गलत आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट के साथ। और जब क्वेश्चनिंग इनसे की गई तब यहाँ पर पता चला कि इनके पास ओरिजिनल जो बांग्लादेशी आईडीज है वो भी है। बांग्लादेश में अगर आप देखोगे एक चिप बेस्ड एनआईडी कार्ड्स है वो इनके पास मिला है, बर्थ सर्टिफिकेट मिला है जो बांग्लादेश का है। तो काफी इन्वेस्टिगेशन के बाद ये सारी चीजें पता चली कि, लेकिन क्वेश्चन ये है कि आखिरकार ये गैंग कैसे बस्ट हुआ। मैं आपको बताऊं, जब इन लोगों से पूछताछ की गई, जब और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन किया गया, तब पता चलता है कि कहीं ना कहीं एक पूरा गैंग है जो कि इन लोगों को मदद करता है बांग्लादेश से भारत लाने में। और यहां पर देखते हुए पुलिस ने कई सारे मल्टीपल लोकेशंस पर रेड स्टार्ट कर दी ताकि ये जो पूरा नेटवर्क फैला हुआ है, जो फॉर्ज डॉक्यूमेंट ये लोग बनाते हैं, इनसे रिलेटेड लोगों को अरेस्ट किया जाए। अब यहां पर आप देख सकते हो, जो सेंतू शेख मैंने आपको बताया जिसका मर्डर हुआ था, उसके घर पर जब यहां पर तलाशी ली गई, क्योंकि एक्चुअली हुआ क्या था, उसकी जो वाइफ है उसने पुलिस को बताया कि उसके हस्बैंड जो है उसका मृत्यु हुआ है, और तब यहां पर पुलिस आई और सबसे पहले उसी के घर पर जो है तलाशी ली। और वहां से आप देख सकते हो पुलिस को 21 आधार कार्ड, सोच के देखिए, 21 आधार कार्ड, 4 वोटर आईडी कार्ड और 8 पैन कार्ड ये आपका बरामद हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर दिखाता है कि कितना बड़ा, कितने एक्सटेंट पर ये पूरा जो फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स का पूरा चीजें हैं वो चल रहा है। और फर्दर इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता चला कि दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 5 में एक पूनम ऑनलाइन कंप्यूटर सेंटर है, वहां से जो आधार कार्ड वगैरह है वो प्रिंट करके वहां से इनको जो है प्रोवाइड कराया जाता था। और ये जो सिंडिकेट मैं आपको बता दूं, बताया ये जा रहा है दिल्ली पुलिस के द्वारा कि 2021 से ऑपरेट कर रहा है। कैन यू इमेजिन, 2021 से। और ये जो सेंतू शेख जिसकी हत्या हुई है वो एक तरह से मिडिल मैन की तरह काम करता था कि देखिए भारत में कुछ लोग हैं, इंडियन नेशनल्स हैं, वो ही गलत डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और यहाँ पर बांग्लादेशीज हैं जिनको वो डॉक्यूमेंट चाहिए। तो बीच में है आपका सेंतू शेख, ये एक मिडिल मैन की तरह काम करता था जो कि इनको हेल्प कराता था कि भारत के ही लोगों से गलत जो डॉक्यूमेंट है वो बांग्लादेशीज को प्रोवाइड की जाए। अब देखो पता चलेगा आगे चलकर कि क्या यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हुई थी, ये जो बांग्लादेशीज हैं उन्होंने कोई पेमेंट किया था सेंतू शेख को जिसकी वजह से यहाँ पर उनका डॉक्यूमेंट्स हो पाया, नहीं हो पाया। लेकिन ओवरऑल मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा नेटवर्क बर्स्ट किया गया है, बताया जा रहा है कि पिछले 4 वर्षों में इन्होंने 100 से ज्यादा जो बांग्लादेशीज हैं उनको सेटल कराने की कोशिश की है भारत के अंदर। और भी बहुत सारे अरेस्ट किए जाएंगे इसमें, लेकिन इसको लेकर पॉलिटिकल वॉर भी स्टार्ट हो गया। मैं आपको बता दूं, एक्चुअली अगर आप देखोगे जो बीजेपी है वो आरोप लगा रही है कि जो अरविंद केजरीवाल हैं, आम आदमी पार्टी है, वो कहीं ना कहीं इलीगल इमिग्रेंट्स, रोहिंग्यास को, बांग्लादेशीज को एक प्रकार से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर उनका कहना है, बीजेपी का ये कहना है कि एक वेल ऑर्गेनाइज नेटवर्क है दिल्ली के अंदर, उसको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। और साथ ही साथ बीजेपी ये भी कह रही है कि
अरविंद केजरीवाल जी गलत तरीके से बीजेपी के ऊपर आरोप लगाते हैं कि बीजेपी ने वोटर कार्ड्स को जो है कैंसिल कर दिया, पूर्वांचलीस का कैंसिल कर दिया, लेकिन अब यहाँ पर साफ पता चल रहा है कि ये एक्चुअली इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो आम आदमी पार्टी है उनका कहना है कि देखिए जो बीजेपी है उसके अंडर में आती है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर दिल्ली पुलिस आती है, तो अगर कोई गलत काम हो रहा है, कोई चीज़ें हो रही हैं, तो अल्टीमेटली इसकी जवाबदेही जिम्मेदारी जो है वो दिल्ली पुलिस की होनी चाहिए, सेंटर की होनी चाहिए। खैर यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि क्यों इंडिया को इससे बहुत जल्दी से डील करना चाहिए। मैं आपको बता दूं, अगर आप देखोगे भारत और बांग्लादेश का जो पूरा बॉर्डर है भारत के साथ, वो 4000 किलोमीटर से ज़्यादा का है, और पार्टीशन से 1947 से ही बहुत से लोग बांग्लादेश से भारत की तरफ आने को स्टार्ट कर दिए थे, और स्पेशली 1971 में जो वॉर हुआ था तब तो बहुत सारे लोग आए थे, राइट। तो इलीगल इमिग्रेशन जो है बांग्लादेश से भारत की तरफ, यहाँ पर इसमें बहुत सारे रेफ्यूजीज आपको देखने को मिलेंगे, इकोनॉमिक माइग्रेंट्स, मतलब बहुत सारे हैं। जब हम इलीगल माइग्रेशन की बात करते हैं तो मतलब ऐसे लोग जो बांग्लादेश में से भारत के अंदर आए हैं, लेकिन कोई उनके पास आधार नहीं, मतलब किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो गलत तरीके से भारत में रह रहे हैं, जो कि नहीं रहना चाहिए। एंड इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज थिंग्स, मैं आपको बता दूं, अभी तक हमें जो एग्जैक्ट नंबर है इलीगल इमिग्रेंट्स का भारत में जो रह रहे हैं वो नहीं पता है, लेकिन कुछ रिपोर्ट के आधार पर बताया जा रहा है कि कुछ मिलियन से लेकर 15 मिलियन तक बांग्लादेशीज भारत में रह रहे हैं। समझ रहे हो आप, 15 मिलियन मतलब ह्यूज अमाउंट, 1.5 करोड़ होता है। कैन यू इमेजिन, 1.5 करोड़ गलत तरीके से जो भारतीय भारत में रह रहे हैं। और देखो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि अभी रिसेंटली जो बांग्लादेश में चेंजेस हुए हैं, पॉलिटिकल चेंजेस, शेख हसीना को हटा दिया गया, इसकी वजह से डर ये है भारत को कि और ज़्यादा जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो भारत में आते जाएंगे, और ज़रूरी हो जाता है इनको रोकना, क्योंकि अगर मान लीजिए एक बार ये भारत में आ गए ना, तो उसके बाद बहुत मुश्किल है कि इनको वापस से आइडेंटिफाई किया जाए। तो आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये भारतीय हैं कि वहाँ से हैं। फिर इनको वापस बांग्लादेश कैसे भेजा जाएगा, ये एक बड़ा सवाल उठता है। तो बहुत सी चीज़ें यहाँ पर, तो इसको रोकना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी कुछ हो रहा था वो आपको समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो यहाँ पर, व्हाट इज नॉर्मली फाउंड इन वेस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट्स सिचुएटेड नियर ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिक्स के में जो है जितने आपके कॉन्टिनेंट्स आते हैं उसके वेस्टर्न साइड में जनरली आपको क्या मिलता है, ये आपको बताना है। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।